आज का पहला अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के नए टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वेपन यानी तारा वेपन को लेकर है। इस हथियार का पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये सिस्टम पुराने एयर डिलीवर्ड बमों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अब साधारण बम को भी काफ़ी लंबी दूरी से छोड़ा जा सकेगा, जिससे लड़ाकू विमान दुश्मन के एयर डिफेंस के पास जाए बिना हमला कर पाएंगे। तारा किट में ग्लाइडिंग सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। इसके ज़रिए बम हवा में काफ़ी दूर तक जाकर अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से हिट करेगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पुराने स्टॉक में पड़े बम भी आधुनिक प्रिसीजन वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकेंगे। इससे लागत भी कम होगी और स्ट्राइक क्षमता भी बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार इसका ट्रायल Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से किया गया। भविष्य में इसे अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। भारत इस तरह की लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी युद्ध की स्थिति में एयरफोर्स दुश्मन की सीमा में घुसे बिना गहरे लक्ष्य पर हमला कर सके। अगला अपडेट पाकिस्तान के नए फतेह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल को सार्वजनिक रूप से पेश किया है और इसे लंबी दूरी की तेज रफ्तार स्ट्राइक क्षमता वाला हथियार बताया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मिसाइल के पीछे चीनी टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देता है और इसे भारत के ब्रह्मोस के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। फतेह 3 को सुपरसोनिक स्पीड वाली क्रूज मिसाइल कहा गया है, यानी ये आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकती है। पाकिस्तान का फोकस ऐसी मिसाइल तैयार करने पर है जो कम समय में दुश्मन के एयर डिफेंस को पार कर सके। हालांकि रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि ब्रह्मोस पहले से ही युद्ध में साबित और ज़्यादा एडवांस सिस्टम माना जाता है। ब्रह्मोस की स्पीड, सटीकता और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता उसे काफ़ी मजबूत बनाती है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस तरह की मिसाइल का बड़े पैमाने पर विश्वसनीय प्रोडक्शन और गाइडेंस सिस्टम बनाए रखना होगा। रिपोर्ट में चीन पाकिस्तान डिफेंस सहयोग की चर्चा भी की गई क्योंकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान की कई नई मिसाइल और ड्रोन प्रोजेक्ट में चीनी टेक्नोलॉजी का असर देखा गया है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर। रिपोर्ट में चर्चा की गई कि भविष्य के बड़े युद्धों में भारत को सिर्फ फाइटर जेट आधारित स्ट्राइक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में भारी बमवर्षक विमान और ज़्यादा लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाई वैल्यू टारगेट्स पर सटीक हमले की ज़रूरत ने यह बहस तेज कर दी कि क्या भारत के पास पर्याप्त स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका जैसे देश बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक भारी हथियार ले जाकर हमला कर सकते हैं। भारत के पास फिलहाल ऐसा समर्पित हेवी बॉम्बर प्लेटफॉर्म नहीं है। इसी वजह से भविष्य में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च्ड वेपन की संख्या बढ़ाने की मांग सामने आ रही है। इसमें यह भी चर्चा हुई कि केवल फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स पर अत्यधिक दबाव डालना रणनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स को भविष्य के युद्धों के लिए ज़्यादा गहरी स्ट्राइक, लगातार अटैक और भारी हथियार ले जाने वाली क्षमता पर ध्यान देना पड़ सकता है। अगला अपडेट जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा पेश किए गए भारत के पहले मॉड्यूलर AI पावर्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेकर है। इस सिस्टम को नॉर्थेक सिंपोजियम 2026 में दिखाया गया। इसका मकसद दुश्मन के ड्रोन खतरे को तेजी से पहचानना और उन्हें निष्क्रिय करना है। सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रैकिंग और थ्रेट एनालिसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग तरह के ड्रोन को पहचान कर उनके मूवमेंट और खतरे के स्तर का विश्लेषण कर सकता है। मॉड्यूलर डिज़ाइन होने की वजह से इसे ज़रूरत के हिसाब से बदला या अपग्रेड किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि आधुनिक युद्धों में छोटे ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं क्योंकि इन्हें निगरानी, हमला और हथियार गिराने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारण भारत तेजी से काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने पर काम कर रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज का ये सिस्टम सेना, एयरबेस, बॉर्डर एरिया और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा में इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ट्रैकिंग और ज़रूरत पड़ने पर हार्ड किल विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं। भारत में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मांग लगातार बढ़ रही है। अगला अपडेट एंड्योर एयर सिस्टम्स के लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन को लेकर है। ये ड्रोन खासतौर पर भारतीय सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी मारक क्षमता और लंबे समय तक हवा में बने रहने की क्षमता है। ड्रोन में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम दिया गया है, जिससे ये दुश्मन के टारगेट तक बिना लगातार मानव कंट्रोल के पहुंच सकता है। इसे ऐसे मिशनों के लिए तैयार किया गया है जहां दुश्मन के एयर डिफेंस, रडार स्टेशन, कमांड पोस्ट या भारी हथियारों को सटीक तरीके से नष्ट करना हो। ड्रोन हल्का होने के बावजूद काफ़ी विस्फोटक पेलोड ले जाने में सक्षम है। भारतीय डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसे सिस्टम्स की अहमियत दुनिया ने देखी है। एंड्योरियर सिस्टम्स का ये प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को विदेशी ड्रोन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है। कंपनी इसे भविष्य में अलग अलग रेंज और पेलोड कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी पेश करने की तैयारी में है, ताकि सेना, वायुसेना और नेवी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकें। अगला अपडेट भारत के प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा मॉड्यूलर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसमें एक ही बेस मिसाइल डिज़ाइन से अलग अलग रेंज की 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की जाएंगी। इनकी रेंज करीब 150 से 350 किलोमीटर तक होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि रिसर्च, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की लागत काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों मिसाइलों के कई कॉमन पार्ट्स और टेक्नोलॉजी एक जैसी होंगी। प्रोजेक्ट कुशा को भारत का स्वदेशी लंबी दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है, जो भविष्य में रूसी S-400 जैसे सिस्टम्स का पूरक बनेगा। इसमें एडवांस रडार, नेटवर्क आधारित ट्रैकिंग और मल्टी लेयर इंटरसेप्शन क्षमता दी जाएगी। इसका मकसद दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और हाई स्पीड टारगेट्स को लंबी दूरी से खत्म करना है। डीआरडीओ इस सिस्टम को पूरी तरह भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन कर रहा है, ताकि भविष्य में इसे अपग्रेड करना आसान रहे और विदेशी निर्भरता कम हो सके। अगला अपडेट पूर्वी आसमान में दिखाई दिए रहस्यमयी कॉन्ट्रेल्स को लेकर है, जिसके बाद अग्नि 6 या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट की अटकलें तेज़ हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें आसमान में लंबी चमकदार लकीरें दिखाई दे रही थीं। इसके बाद डिफेंस ऑब्जर्वर्स और मिलिट्री एनालिस्ट्स ने अनुमान लगाना शुरू किया कि भारत ने शायद किसी एडवांस हाइपरसोनिक सिस्टम या अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण किया है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अग्नि 6 को भारत की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है, जिसकी रेंज और क्षमताएं मौजूदा अग्नि सीरीज से ज़्यादा एडवांस हो सकती हैं। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी ऐसी मानी जाती है जो पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में सक्षम होती है, क्योंकि इसकी गति और उड़ान प्रोफाइल अलग होती है। भारत पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पर काम कर चुका है। ऐसे में इन कॉन्ट्रेल्स को लेकर अटकलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि भारत चुपचाप अपने स्ट्रैटेजिक हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। अगला अपडेट भारतीय वायुसेना के $43 बिलियन वाले MRFA फाइटर जेट डील को लेकर है। भारतीय वायुसेना इस डील में इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट एक्सेस की मांग कर रही है, ताकि भविष्य में फाइटर जेट्स में स्वदेशी अपग्रेड करना आसान हो सके। वायुसेना चाहती है कि भारत को जेट के सॉफ्टवेयर, सेंसर और मिशन सिस्टम्स के इंटरफेस की पर्याप्त जानकारी मिले, जिससे आगे चलकर भारतीय रडार, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। इसका एक बड़ा उद्देश्य भविष्य में विदेशी रडार हटाकर स्वदेशी रडार लगाने की क्षमता हासिल करना भी है। भारत पहले ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स में सीमित एक्सेस की वजह से अपग्रेड चुनौतियां देख चुका है। इसलिए इस बार वायुसेना शुरुआत से ही टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है। MRFA प्रोग्राम भारतीय वायुसेना के लिए 100 से अधिक मल्टीरोल फाइटर जेट्स खरीदने की बड़ी योजना है, जिसमें कई विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत का फोकस अब सिर्फ जेट खरीदने पर नहीं, बल्कि भविष्य में उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करने की क्षमता हासिल करने पर भी है। अगला अपडेट AMCA फाइटर जेट के इंजन प्रोग्राम को लेकर है। GTRE अब फ्रांस की सैफ्रान कंपनी के साथ अपना पार्टनरशिप नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है, और इसी बीच गोदरेज एरोस्पेस सबसे मजबूत भारतीय प्राइवेट कंपनी के तौर पर सामने आ रही है। गोदरेज पहले से कावेरी डेरिवेटिव इंजन के कई अहम मॉड्यूल बना चुकी है, इसलिए कंपनी का मानना है कि 5वीं पीढ़ी के AMCA इंजन प्रोग्राम में भी वो बड़ी भूमिका निभा सकती है। कंपनी के अधिकारियों ने साफ कहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ज़रूर नहीं होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बेस काफ़ी हद तक वही रहेगा जिसमें उन्हें पहले से अनुभव है। GTRE अभी ऐसे विदेशी पार्टनर की तलाश में है जो भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने को तैयार हो। इसी कारण रोल्स रॉयस और सैफ्रान सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि GE पीछे माना जा रहा है। दूसरी तरफ सैफ्रान लगातार भारत में अपनी इंडस्ट्रियल मौजूदगी बढ़ा रहा है और गोदरेज के साथ लीप इंजन पार्ट्स निर्माण के कई कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में AMCA इंजन प्रोग्राम के लिए भारतीय प्राइवेट सेक्टर, GTRE और सैफ्रान के बीच बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है, जिसमें गोदरेज की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है।